विश्वास। लेकिन इस विश्वास के बारे में हम गहराई में देखेंगे कि विश्वास परमेश्वर ने किस प्रकार हमें इस दुनिया में विश्वास के विषय में बाइबल के द्वारा हमें देखते हैं। और एफिसियों के 6 में हम जाते हैं। एफिसियों के 6 में प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाना जो आप सिखाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से आत्मा हमें सुन सके, तो प्रार्थना से करते हैं। और एफिसियों 6 और 10 में हमने पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग विश्वास के हिसाब से, विश्वास और परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखते हैं। एफिसियों 6:10 में यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। प्रभु में, यीशु मसीह में, और क्या है कि उसकी शक्ति में, यीशु के शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में, यीशु के शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवन्त बनो। हर एक विश्वासी को यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनना जरूरी है। ये क्यों है? और ये 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर हम बलवन्त नहीं बनते हैं, अगर हम बलवन्त नहीं हैं, तो हम लोग शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकते, भले आप कितना भी कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है, शैतान आपका दोस्त है? शैतान हमारे खिलाफ है, तो एक गिरा हुआ दूत है और इस दुनिया में है वो। हम यीशु में विश्वास करते हैं, तो मत्ती 4 में पढ़ेंगे तो वो यीशु के खिलाफ भी आया था, हमारे खिलाफ भी होगा। और इसका दुनिया में इसका हम उसके सामने खड़े रहना है, तो बलवंत होकर खड़े रहना है। 12 में लिखा, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। आकाश तो देखा होगा ना आपने, हम लोग देखते हैं तो हमें आकाश दिखता है ना। आकाश फिर चंद्रमा है, और एक तो निचला आकाश है जहाँ कभी बादल दिखते हैं, उसके आगे आकाश है जहाँ की तारे दिखते हैं, फिर उसके आगे आकाश है, वो परमेश्वर वहाँ पर दूरी में है, वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता है। लेकिन पौलुस ने लिखा है, क्योंकि हमारा यह मूल युद्ध का मतलब क्या है? फाइट। समझते हैं? मूल युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध का मतलब फाइट, यानी लड़ाई। तो किससे हम लोग लड़ाई? शैतान से। हर एक दिन हमारा एक तरह से सवेरे उठेंगे तो हमारा क्या है? लड़ाई हुई, मूल युद्ध है। एक तरह से वो कुश्ती के रूप में है। और कौन कौन है हमारे खिलाफ? क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू या मांस से नहीं, कोई आदमी से नहीं है। लहू या मांस बोला तो मेरे अंदर लहू है, मेरे शरीर में मांस है, ये नहीं है। लेकिन परंतु प्रधानों से, प्रधान बोला तो सबसे ऊंचा है प्रधानों में। प्रधान बोलो, शैतान प्रधान है। और अधिकारियों, यानी उसके नीचे अधिकारी है, उसके नीचे शैतान सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा है, एक तरह से उनका लीडर है। और उसके नीचे अधिकारी है, उन्होंने अधिकारी रखा है, उसके नीचे है। ये शैतान के काम को लेकर अधिकारी लोग लेते हैं और फिर सभी को बताते हैं क्या करना है। उसके नीचे है अधिकारी। और इस संसार के अंधकार के हकीमों से, दुनिया में हम लोग अंधकार देखते हैं, बहुत अंधकार देखते हैं। आदमी लोग दुष्ट काम करते हैं, इस दुनिया में बहुत दुष्ट काम होता है। ये कौन कराता है? अंधकार के हकीमों से। ये इनके नीचे है, अधिकारियों के नीचे है। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। और दुष्टता की आत्मिक सेना है। ये आत्मिक सेना बोला कि स्पिरिट है, और एक तरह से आत्मिक रूप से इस दुनिया में काम करता है। ये चारों
चारों पौलुस ने लिखा है, ये चारों दुष्ट आत्माएं हैं, अपने अपने उनको रोल यानी अपने अपने उनको दिया गया है शैतान ने इस प्रकार करने के लिए, मूल युद्ध। और फिर आगे लिखा है आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। शायद बुरा दिन हमें मालूम नहीं कभी होगा, लेकिन बुरे दिन आएगा तो हम लोग क्या उसके सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर उस दिन हमें स्थिर रहते हैं। इसलिए सत्य के अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, कमर में ऐसे कसकर यहाँ पर वो सत्य को डालकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम छाती में, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, पाँव में सुसमाचार का जूता, यानी ये एक सैनिक के रूप में दिया गया है। सैनिक लोग क्या करते हैं, सैनिक लोग उनका जूता होता है, स्पेशल जूता होता है, वो डालते हैं। उनकी छाती में कुछ घाव न होना तो उन लोग झिलम डालते हैं और यहाँ पर उनका कमर में बेल्ट रहता है, वो सब कुछ स्थिर रखता है। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास का ढाल लिखा होगा ना, सैनिक लोग ढाल लेते हैं। लेफ्ट हाथ में उनका ढाल होता है, राइट हाथ में क्या रहता है उनका, तलवार रहता है। तो पौलुस ने लिखा है तुम अब एक हाथ में विश्वास का ढाल लेकर, विश्वास का ढाल। क्यों विश्वास हमें चाहिए, इसलिए मैंने कहा ना विश्वास के ऊपर मैं बात करता हूँ। क्यों हमें विश्वास का ढाल लेना है? क्योंकि दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट आत्मा का कोशिश रहता है कि जलती हुए तीर मारने के लिए, किसके ऊपर? विश्वासी के ऊपर। जलती हुई तीर ऐसा है कि वे लोग उस समय तीर, अभी तो तीर आदमी लोग यूज नहीं करते हैं, अभी तो मिसाइल आता है, बॉम्ब फूटते हैं, वो अलग सिस्टम है। उस जमाने में मिसाइल नहीं थे, उस समय में प्लेन नहीं थे, उस समय में आदमी लोग चल के जूते में ढाल लेकर लड़ाई करते थे। आज का सिस्टम अलग होता है। तो ये इनके पास विश्वास का ढाल, पौलुस ने कहा कि विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो। और दुष्ट आत्मा जब जलते हुए तीर, तो तीर मारना तो अलग बात है, लेकिन उसके आगे जलते हुए तीर, जलता हुआ तीर आता था उस समय, और शरीर में मारेंगे तो खाली तीर तो घुस जाएगा, लेकिन जलता हुआ तीर तो और घाव करेगा, तो मरने का चांसेस ज़्यादा होता है। मरना जलता हुआ तीर तुम क्या करो, ढाल के द्वारा बुझा सको। यानी कि जलता हुआ तीर आता है तो मैं पानी के रूप में, ढाल मेरा ऐसा खड़ा है तो पानी के रूप से वो जलता हुआ तीर क्या होता है, बुझ जाता है। ये विश्वास में हमारा। और आखिर में 17 में उद्धार का टोप लो कि आत्मा का तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। तो हमारे पास आत्मा का तलवार है, हमारे राइट हाथ में क्या है, तलवार है। किसका तलवार है? पवित्र आत्मा का तलवार है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो मेरे पास कोई तलवार नहीं है। मत्ती 4 में यीशु ने दुष्ट शैतान को किस प्रकार उत्तर दिया? परमेश्वर के वचन से उत्तर दिया ना, व्यवस्था के वचन से उत्तर दिया। उसने अपने खुद का बात नहीं कहा, यीशु मसीह ने, और परमेश्वर का वचन से उन्होंने 3 बार शैतान के खिलाफ बात किया। तीनों बार जब परीक्षा हुआ यीशु मसीह का, तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 4:4 में आदमी केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जिएगा। तो हर एक वचन हमें लेना है। वो हमारा क्या है? तलवार है। अगर मैं वचन न पढ़ूं, बाइबल में न जाऊं, वचन में मनन न करूं, तो मेरे अंदर क्या है? तलवार नहीं है, मेरे हाथ में कोई है। शैतान को देखेगा वो इसके पास कोई तलवार नहीं है, उसको तो मैं
कभी भी इसके पास जाके इसको हरा सकते। तो विश्वास का ढाल, विश्वास जरूरी है हमारे जीवन में। बहुत आदमी के जीवन में समस्या आता है, समस्या इसलिए आता है कि कहीं ना कहीं वो विश्वास से जरा दूर हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया। चल रहा है विश्वास में, लेकिन अभी विश्वास में वो कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया है? क्यों? अभी परमेश्वर का वचन उसके जीवन के अंदर नहीं जा रहा है। रोमायु 10:17 में लिखा है, विश्वास किससे आता है? परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। तो मैं परमेश्वर का वचन बाइबल लेकर मैं पढ़ूँ ना, तो मैं क्या सुनूंगा? अगर मैं 6 घंटा टीवी देखूंगा तो मेरे अंदर क्या होगा? टीवी का ही यह आएगा ना अंदर। तो ज़्यादा सेलफोन में समय बिताएगा तो सेलफोन ही आएगा, परमेश्वर का वचन तो नहीं आएगा। तो हम किस प्रकार सरकार के सामने खड़े हो सकते हैं? तो विश्वास परमेश्वर का वचन से आता है। हम जब सुनते हैं, हमको परमेश्वर चाहता है कि हम अनुग्रह में जिए, क्योंकि हम कभी कभी गिरेंगे, कुछ होगा हमारे खिलाफ, लेकिन हम उठते हैं, तुरंत उठते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, परमेश्वर की सिंहासन के सामने जाते हैं। और पौलुस ने आगे लिखा है कि तुम प्रार्थना करो सभी व्यक्तियों के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हर समय 18 में लिखा है, और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो, सभी के लिए। तो मैं सभी के लिए प्रार्थना करूं। चर्च में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप करते हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना? हमारा बहुत मिशनरी है सब जगह, क्या उनके लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं? क्या मुझे उनका नाम मालूम है, कौन है, क्या है, उसकी समस्या क्या है? हम लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हैं ना चर्च से, तो उससे हमें पता चलता है कि किसके लिए क्या प्रार्थना करना है। कोई बीमार है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल में जिनका ऑपरेशन है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी के लिए हम लोग एक दूसरे प्रार्थना करते हैं, ताकि वो विश्वासी सामर्थ पाए यीशु मसीह में। अगर मेरे लिए कोई प्रार्थना न किया तो मैं भी वहाँ पर झगड़े में रहेगा, और मुझे भी कोई है नहीं ना प्रार्थना। कभी कभी एक बार मुझे याद है कि मैं रास्ते में चल रहा था, और मैंने ऐसा महसूस किया अचानक कि कोई तो मुझे मेरे लिए अभी इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। मैंने वो महसूस कर लिया, चलते जा रहा था कि कोई तो व्यक्ति मेरे लिए इस वक्त, कहाँ पर मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई तो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। तो विश्वास का डाल हमें जरूरी है। और इसमें दूसरे तीमुथियुस में पौलुस ने ऐसा लिखा है 4:7 में। देखो, ये पौलुस का आखिरी समय है, पौलुस का मौत होने वाला है, वो मौत हो जाएगा उसका। और उसने आखिरी समय में ये लिखा 4:7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कुश्ती, और उसने लिखा मैं कुश्ती लड़ चुका हूँ। किसके साथ उसने कुश्ती लड़ा? कोई और प्रेरित के साथ उसने कुश्ती लड़ा, पतरस के साथ कुश्ती लड़ा, या कोई और व्यक्ति के साथ कुश्ती लड़ा? नहीं, उसने कुश्ती किसके साथ लड़ा? शैतान के साथ कुश्ती लड़ा। और उसने क्या कहा? अच्छी कुश्ती लड़े, तो अच्छी कुश्ती लड़ा। आदमी लोग, विश्वासी लोग, जरा कुछ हो जाते उसके जीवन में, और सब कुछ फिर बाद में उनके जीवन में सब कुछ होता है, अभी जीवन मेरा अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन पौलुस बोलता है, उसने बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने झेला, बहुत उनको मारे। और गलातियों के 6:17 में लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने यीशु मसीह का मेरे शरीर में घाव था यीशु मसीह के लिए। अगर वो शर्ट खोल के या जो भी कपड़े पहने तो आप देखेंगे तो इसके शरीर में घाव थे, मारा गया बहुत जगह, यीशु मसीह के पहुँचा दी। उसने कहा कि मुझे यीशु मसीह के लिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, कभी उसने दूसरा चीज़ महसूस नहीं किया, और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली। क्या हम लोग आखिरी तक यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? कुछ होगा, हो गया, फिनिश, अभी मैं यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूँगा। और विश्वास एक कमज़ोर हो जाता है, विश्वास
और फिर उन लोग यीशु मसीह का पीछे चलना छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में हम लोग अभी तय कर लो कि मुझे आखिर तक यीशु मसीह के पीछे चलना है। कुछ भी हो जाए मैं यीशु मसीह के पीछे चलते रहूं, मैं यीशु मसीह के पीछा नहीं। और उन्होंने कहा कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है, इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह विश्वास में चलने के लिए उस विश्वास जो इब्रानियों 12:2 में जो यीशु मसीह करता और फिनिश करने वाला, जो शुरुआत किया है फिनिश करने वाला विश्वास यीशु मसीह ने किया, उस विश्वास को मैंने क्या किया है, रखवाली की। अगर हम विश्वास को रखवाली नहीं करेंगे, हम विश्वास में चलते नहीं रहेंगे, विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में बाकी सब हमारे ऊपर आ जाएंगे। आखिर तक उसने विश्वास में रहा हो, विश्वास छोड़ा नहीं। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। अब्राहम के विषय में लिखा है रोमाई 4 में, रोमाई 4 में लिखा अब्राहम के विषय में 19 से 21 में। देखो ये अब्राहम के विषय में लिखा है। अब्राहम के लिए करीब 12 किताबें पुराने नियम में, 12 से उत्पत्ति 12 से लेकर 25 तक, और उनके जीवन के बारे में है। तो यहाँ पर 4:19 से 21 में ऐसा लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 100 साल का था, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुझे बेटा दूंगा। अभी 100 साल का हो गया, उसके पास वो बेटा नहीं जो परमेश्वर ने वादा किया। लेकिन क्या वो दुख हुआ उस विषय में? वो निर्बल न हुआ, यानी विश्वास में निर्बल न था, यानी कि विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ। 20 में लिखा, और न ही विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं आया उसके माइंड में, है ना। हम लोग विश्वास में चलते हैं तो हमारे सोच में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या परमेश्वर ये चीज करेगा, वो चीज करेगा? परमेश्वर को मालूम है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण परमेश्वर देता है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वासी हमें वो देता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। कुछ हम नहीं देखते हो, विश्वास हमारा ये है, सामग्री है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन विश्वास से मैं जानता हूँ कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा करेगा। और 20 में लिखा, अविश्वासी परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर, स्ट्रांग होकर, सामर्थ्य होकर क्या किया उसने? परमेश्वर का, मुझे तेरा हाथ संभाल के रहना ख्याल नहीं लगता, क्या किया उसने? परमेश्वर की महिमा। और 21 में लिखा, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। तो परमेश्वर सामर्थ्य है। परमेश्वर ने सब कुछ रचना किया पूरे दुनिया में, मुझे भी, आपको, सबको। तो परमेश्वर चाहे तो सब कुछ एक समय पर सब कुछ नष्ट कर सकता है, पूरा दुनिया का। उन्होंने किया ना। आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे तो उन्होंने पूरे 40 दिन में बारिश डालकर सब पूरे दुनिया का नष्ट किया। केवल एक ही परिवार को रखा, नूह का परिवार को रखा, क्योंकि नूह 6:8 में लिखा है, परमेश्वर से अनुग्रह पाया। और परमेश्वर का वचन बता रहा था पूरे संसार को कि बाढ़ आने वाला है। परमेश्वर पे विश्वास करो, किसी ने उसका बात को सुना, लेकिन और वो हुआ नूह के दिनों में। तो परमेश्वर के पास सब सामर्थ्य है इस दुनिया में। हम लोग विश्वास के साथ चलना चाहिए, विश्वास को संदेह नहीं करना चाहिए, विश्वास हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और हम बोलेंगे, जैसे पौलुस ने लिखा कि आखिरी समय तक मैं विश्वास में
सुनूंगा। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे। मत्ती 8 में, मार्कुस 4 में और लूका 8 में भी जा रहे थे वो। और नाव में जब तूफान आया, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो स्कॉलर लोग हैं बोलते हैं शायद तूफान शैतान ने जगाया हो। और तूफान आया वहाँ पर और वे सब डूब रहे थे। तो चेले डर गए सब लोग। तो मछुआरे थे उन लोग, पानी में जाना उनका वो पेशा था। लेकिन अभी उन लोग वही में डर रहे थे नाव में। और फिर उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और कहा कि हम लोग डूब रहे हैं। और यीशु मसीह ने बोल कर वो तूफान को रोक दिया। और उन्होंने क्या प्रश्न किया, तुम्हारा विश्वास अगर तुम उन पे यानी यीशु मसीह भी विश्वास करते थे, वे लोग नहीं डूबते और विश्वास किया। तो हम लोग विश्वास के द्वारा ध्यान दें। और पहले पत्रस 2:9 में अभी हमें परमेश्वर ने क्या किया इस दुनिया में। पहले पत्रस 2:9 में सोचो ना, ये हमें परमेश्वर ने दिया है। अभी हम लोग इस दुनिया में किस प्रकार, 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश। इस दुनिया में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें चुना है। हम लोग चुना हुआ वंश है। इसका मतलब है कि हम एक परमेश्वर में चुने हुए, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए, हम चुने हुए वंश है। यानी कि यहाँ पर यूपी से है, महाराष्ट्र से है, साउथ से है, अमेरिका से है, जर्मनी से है, इंग्लैंड से है। पूरे संसार के आदमी लोग जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे क्या है, चुने हुए वंश है। अगर एक आदमी ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया तो वो चुना हुआ वंश है। लेकिन हम लोग हैं। और राजपदारी याजकों का समाज, हम लोग सब याजकों का समाज है। जैसे पुराने नियम में मंदिर में याजक थे, वे लोग जाते थे, बलिदान लेकर छिड़कते थे, खून अंदर लेकर जाकर कुछ महापवित्र स्थान में छिड़कते थे। मंदिर का याजक थे, तो याजक ही अंदर जा सकता था, कोई अंदर जा नहीं सकता। लेकिन अभी सभी को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या दिया है, वो दर्जा दिया है कि तुम राजपदारी, यानी कि यीशु मसीह हमारा राजा है। हम लोग राजपदारी याजकों का समाज है। सभी को दिया है याजकों का। यानी हम लोग रोमायु 12:1-2 में लिखा है कि हम अपना शरीर को क्या करते हैं, परमेश्वर में 12:1-2 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीता, पवित्र और परमेश्वर की भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम लोग अपने शरीर को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर के पास वचन के द्वारा हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। और क्या बोलता है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है इस दुनिया में। 2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। अगर हम लोग संसार के जैसा बनने जाएंगे तो हमारा विश्वास क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। पूरा संसार हमारे अंदर, हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा। आदमी लोग के अंदर पूरा, कभी कभी इतने संसार में जाते हैं आदमी लोग, विश्वासी भी हो सकता है, कभी कभी सदृश बन जाता है, संसार के जैसे बन जाता है चाल चलन। पर तुम्हारा मन तो नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अपने मन को नए करो, वचन में जाओ, वचन पढ़ो, मन हर एक दिन नया को, जिससे परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी और आगे क्या लिखा है हमारे बारे में, तुम पवित्र लोग हो। अभी आगे लिखा याजकों के समाज और पवित्र लोग। हम लोग इस दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा क्या हुए, पवित्र लोग। और आगे ये भी लिखा है, और परमेश्वर की निज
प्रजा हो। हम लोग आज परमेश्वर का प्रजा है, एक देश के रूप में। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। हमें अंधकार से, शैतान के अंधकार से यीशु मसीह निकाल कर अभी क्या लाया है? ज्योति में लाया और अद्भुत ज्योति में लाया। केवल ज्योति में नहीं लाया, अद्भुत ज्योति बोला तो मानो अद्भुत ज्योति, केवल ज्योति में लाया कि हम उसका गुण। अभी आने वाले क्रिसमस में हम लोग जाते हैं, यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं और सभी को बोलते हैं कि अंधकार में से निकलकर यीशु के ज्योति में आए। परमेश्वर ने बहुत जन को चुना है, कोई नहीं जानते हैं कौन है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम जाते हैं क्रिसमस के बीच में, सब कुछ हम करते हैं, हम सुनाते हैं, कोई व्यक्ति विश्वास करता है और बहुत से आदमी लोग विश्वास करते हैं। और ये विश्वास हमें रखना है, विश्वास मजबूत में हमें चलना है, विश्वास को हमारा कमजोर होने नहीं रहता है। कभी कभी आदमी का समस्या केवल इतना ही रहता है कि इसने विश्वास से दूर हो गया। अगर विश्वास में आ जाए, यीशु मसीह के पास आ जाए, इसका जो कुछ है वो सही रूप से चलेगा, बस इतना ही। तो बहुत सा उदाहरण है बाइबल में, देखने जाएंगे तो पूरा हम लोग रात बैठ कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में चले और परमेश्वर के करीब रहे। इब्रानियों 10:25 में हम परमेश्वर में हमेशा संगति में रहे। हमारा विश्वास के लिए हमें संगति चाहिए, हम संगति से बाहर रहेंगे तो हमें विश्वास नहीं बढ़ेगा। हम प्रार्थना पूर्वक रहे, फिलिपियों 4:7 में। और प्रकाशित वाक्य 2:4 में, आखिर में मैं बंद करता हूँ, प्रकाशित वाक्य 2:4 में यीशु ने कहा एफिसियों के कलीसिया के लिए, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और उसी के लिए उनको कहा गया कि आखिर में उनका जो डिवट है यानी कि वो निकल जाएगा। तो हम विश्वास में नहीं, हमारा मूल युद्ध है, फाइट बोला तो ही है। आप ये मत सोचो कि खाली आजकल बहुत ज़्यादा देता है हमें, क्या है कि हमें आशीष, ठीक है, वो सब आशीष परमेश्वर दे है, लेकिन युद्ध भी है। हम लोग को बाइबल में लिखा है, युद्ध के बिना हम लोग दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि युद्ध नहीं होगा। लेकिन अब हम यीशु मसीह में चलेंगे, हम प्रार्थना पूर्वक रहेंगे, संगति पूर्वक रहेंगे, हम वचन में मनन करते रहेंगे। हमें मालूम है कि शैतान से किस प्रकार लड़ाई होना है। और आखिर में एक फाइनल में एक वचन बोल के बंद करता हूँ। रोमायु 16:20 में 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारी पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है। क्रूस पर तो यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। क्रूस पर तो शैतान का जो भी एक तरह से उसका पॉइजन बोलते हैं ना जिसको, वो निकाल दिया। सांप के अंदर पॉइजन रहता है ना, सांप के अंदर विष रहता है, उसको निकाल दिया। हाँ, जहर रहता है, उसको निकाल दिया। तो क्रूस पे हो गया है। परमेश्वर ने क्रूस पे हमें, आदम को क्रूसित किया गलातियों 2:20 में, और हमें एक नया व्यक्ति बनाया 2 कोरिन्थियों 5:17 में। और हमें इस दुनिया में पवित्र आत्मा दिया है, और ये पवित्र आत्मा हमारे शरीर में, जिस दिन हमने विश्वास किया हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम इस पवित्र आत्मा में चलते हैं। और वो कुछ भी कोशिश करे शैतान हमारे खिलाफ, लेकिन पौलुस ने ये लिखा है, ये हमारे पाँव नीचे, शैतान तुम्हारे पाँव से शीघ्र हमारे पाँव यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, हमारा शरीर यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह हमारा सर है, हम उनके देह हैं, और वो स्वर्ग में है, हम इस धरती पर है। और यहाँ पर परमेश्वर हमें इस धरती पे चला रहा है। हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास का ढाल लेकर चलते हैं, आत्मा का तलवार लेकर। हम बाकी सब में गया, हथियार में नहीं गया, तो
दो ही हथियार में मुझे बात करना था। और ये हम परमेश्वर के वचन लेकर चलते हैं, हम इस दुनिया में जीत में चलते हैं। यीशु मसीह ने जो जीत दिया उसमें हम लोग चलते हैं और विश्वास हमारा हमेशा हम लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। आमीन।